बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अली के साथ मैं हूं अली। This is the sixth video of the series of correction, and in this video we are going to have a look at the past 5-year corrections of Sahiwal board. So the first sentence is neither of them were invited. So neither हो गया, none हो गया, ये जो जितने भी लोगों के बारे में बात हो रही होती है उनको इंडिविजुअली रेफर करते हैं, तो इस केस में हम सब्जेक्ट को सिंगुलर के तौर पे लेते हैं, तो लिहाजा neither of them was invited will be the correct option, that is option A. Sunrises in the east बड़ा मशहूर जुमला है और it is the sunrises in the east, ठीक है, बहुत मशहूर जुमला है और अक्सर आया होता है पेपर में. This is a worth seeing sight. नंबर 3 है, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसको बताने की ज़रूरत है, ये इतनी दफ़ा हम रिपीट कर चुके हैं. He is ill from fever, ये भी इतनी दफ़ा रिपीट हो चुका है, आपको पता है कि ill with fever होता है. सो बहरहाल मैं हाईलाइट कर देता हूँ दोनों के ऑप्शंस. ठीक है. I have received the letter yesterday, ऑप्शंस हैं I received the letter yesterday, I have received नहीं, I receive, I will receive, तो I received the letter yesterday, ऑप्शन A जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. अगेन रेपिटेशन है. दिस इज अ वर्थ सीइंग साइट, तो दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग आपको पता है, ऊपर भी रिपीट हुआ है. I have received your letter yesterday, वही जुमला है. I have been received नहीं हो सकता, I received your letter yesterday. ठीक है. ओके. She died from cholera, अब हमें पता है डिजीज के हवाले से ऑफ लगता है और ये भी सेंटेंस काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है. ऑब्वियसली इसका हुलिया बदला हुआ है थोड़ा सा, डिजीज़ का नाम चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट या फिर जो वहाँ पे प्रोनाउन है वो चेंज हो जाता है, लेकिन डिजीज से जब कोई बंदा मरता है तो उसके साथ ऑफ लगता है. अच्छा. ब्लाइंड्स डिजर्व अवर सिंपैथी, तो ब्लाइंड्स डिजर्व्स नहीं हो सकता, द ब्लाइंड्स डिजर्व भी नहीं हो सकता, द ब्लाइंड डिजर्व अवर सिंपैथी. ठीक है. द ब्लाइंड, अब ये पूरी क्लास को रेफर करने के लिए यूज किया गया है द ब्लाइंड, तो द ब्लाइंड डिजर्व अवर सिंपैथी, के जो अंधे लोग हैं वो हमारी हमदर्दियां डिजर्व करते हैं. ही मैरिड विद सलमा, नंबर 10, ये जुमला फर्स्ट टाइम आया है मेरे ख्याल से. ही मैरिड टू सलमा, ही मैरिड आफ्टर सलमा, ही मैरिड सलमा. तो मैरिड के साथ हम विद नहीं लगाते, अक्सर बच्चे लगा देते हैं, लेकिन हम इसके साथ विद का यूज नहीं करते. तो ही मैरिड सलमा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 11 है, ये भी तीसरी चौथी दफा रिपीट हो रहा है. हिज हेयर, आपको पता है कि हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है, और जब हेयर लगाएंगे तो उसके साथ हम इज लगाएंगे, तो हिज हेयर इज कर्ली. नंबर 12 है, अगेन इट इज रिपीटेड. दिस इज द लास्ट न्यूज, तो लास्ट न्यूज नहीं होता बल्कि लेटेस्ट न्यूज होता है, तो दिस इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द वॉर. ठीक है. I am very interested in your story, ये भी रिपीट हो रहा है. I am more interested, I am most interested, and I am much interested. So I am much interested in your story. Option C. One must be loyal to his country. अब ये one वाले जुमले हमें पता है कि one अगर लगता है शुरू में तो जुमले के बाद में बीच में भी ones लगेगा. ठीक है. तो ones आप देखें तो एक ही जगह पे मौजूद है, C ऑप्शन में. One must be loyal to one's country. He said that he is ill, अब यहाँ पे said लगा है तो यहाँ पे is नहीं लग सकता, यहाँ पे was लगेगा. He said that he was ill, ऑप्शन C, नंबर 15. ठीक है. नंबर 16 है, अगेन रिपीट हो रहा है थर्ड टाइम. I received your letter yesterday, आपको पता है इसका. He works hard lest he may fail, तो ये भी हुलिया बदल कर आया है, तो लेस्ट जहां पे लगता है तो ही शुड आएगा वहां पे, ये बात आपने ज़हन में रखनी है. ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल. ठीक है. ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक, नंबर 18. तो ऑप्शन ए जो है, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक, इज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 19, दिस इज अगेन वही रिपीट हो रहा है. दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग. ठीक है.
आपको पता है। He gave me much advices, अब ये जुमला फर्स्ट टाइम आया है मेरे ख्याल में, तो एडवाइसेस के साथ हमेशा एडवाइस जो है वो लगता है pieces of advice, ठीक है। तो इसमें he gave me many pieces of advice, ऑप्शन डी जो है it will be the correct option, okay? अब अगर आपने नोट किया हो तो हमारे जुमले जो हैं उनकी जो रेपिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। बार बार वही जुमले आ रहे हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 150 से 200 जुमला है जिनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स लेना कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज़ अ वर्थ सीइंग साइट, दिस इज़ अ साइट वर्थ सीइंग। अगेन वही सेंटेंस जो कि इस बोर्ड में तकरीबन हर ग्रुप में ही आ रहा है। ही इज़ टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास, तो he is taller than any other boy in the class, ठीक है। आपने कंपैरिजन करना है तो any other boy लगेगा कि किसी भी दूसरे लड़के से वो ज्यादा लंबा है। नंबर 23 है, ये भी 4th टाइम रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से। मैन इज मॉर्टल, आपको पता है इस चीज का, ठीक है। नंबर 24 है he said that, अब ये भी हुलिया बदल के रिपीट हो रहा है क्योंकि सेड लगा हुआ है, तो सेड चूंकि पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे फिर वाज लगेगा, आई तो आई नहीं बल्कि ही सेड दैट ही वाज गोइंग होम होगा, ठीक है। डी, ही अवेल्ड द चांस, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द चांस। अवेल्ड के साथ हमें पता है कि हिमसेल्फ लगता है और ये सेंटेंस भी अपना हुलिया बदल के रिपीट हो रहा है तकरीबन 4 से 5वीं दफा। सो ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द चांस। नंबर 26 है हमारे पास, अगेन दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग, ठीक है, आपको पता है इसका। आई थॉट इट वाज हिम, सो आई थॉट इट वाज ही नॉट हिम, ठीक है। शी ऑलवेज कम्स वेरी लेटली, ठीक है, वेरी लेटली नहीं होगा, शी ऑलवेज कम्स वेरी लेट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ही, यू एंड आई, अब आपको पता है कि यू, ही एंड आई जो है वो इसका करेक्ट फॉर्मेट है। सो यू, ही एंड आई आर गिल्टी। ही कॉट अ 3 years old bird, नंबर 30 है। सो इसके ऑप्शंस हैं, he caught a 3 years old bird, he caught 3 year old bird, he caught a 3 year old bird, ठीक है। तो a 3 year old bird होगा ऑप्शन सी। नंबर 31 है, अगेन he availed himself of the chance, आपको पता है, ठीक है, तो ये रिपीट हो चुका है बहुत दफा। नंबर 32, he went out just now, ये भी सेंटेंस रिपीट हो रहा है, he has gone out just now, ठीक है। he is elder than me, तो इसमें जो मिस्टेक है वो मी की है और आई यूज होगा, तो he is elder than I। अब जो प्रीवियस हमने सेंटेंस देखा था उसमें एल्डर की जगह पे ओल्डर लिखा हुआ था, ठीक है, तो एल्डर मतलब कि हुलिया बदला है, जुमला वही है, ठीक है। नंबर 34, शी इज सीनियर देन यू, तो शी इज सीनियर टू यू, ये भी रिपीट हो रहा है सेंटेंस। ही नोज स्विमिंग, और हमें पता है कि ही नोज हाउ टू स्विम, ये भी सेंटेंस रिपीट हो रहा है। अब आपने इस वीडियो में नोट किया होगा कि जो रेपिटेशन है जुमलों की, कि वो जुमले जो कि हमारी नज़र से ऑलरेडी गुजर चुके हैं उनकी तादाद अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम जाएंगे तो ये तादाद 60% टू 70% पे चली जाएगी, ठीक है। सो आपके लिए ये मतलब कि काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आप ये सारी वीडियोस अच्छे तरीके से सुन लेते हैं और इन जुमलों को आप अपने जहन में बिठा लेते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।